हेलो एवरीवन, क्या कोई शासक इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो कहे सुल्तान ही कानून है? तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली, व्यवस्थित और प्रभावशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका शासन न केवल कठोर था बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण और शक्ति पर आधारित था। पिछले टॉपिक में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा था, जो एक उदार शासक था और जिसने विश्वास तथा दया की नीति अपनाई थी, लेकिन उसकी यही नीति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि उसने शुरू से ही सत्ता की राजनीति को अपनाया, यानी उस समय सत्ता प्राप्त करने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि चालाकी और राजनीतिक समझ भी जरूरी थी। अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के शासन की प्रकृति को समझें तो उसका शासन पूर्ण निरंकुश राजतंत्र का उदाहरण था, जहां सुल्तान ही सर्वोच्च होता था और वही कानून बनाता था। उसने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत अपनाया कि राजत्व में रिश्तों का कोई स्थान नहीं होता, जिसका अर्थ है कि सत्ता के सामने परिवार और संबंध भी महत्व नहीं रखते। उसने अपने शासन को पूरी तरह केंद्रीकृत किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। अब दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना थी और उसने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने डाक प्रणाली लागू की, जिसमें घोड़ों पर सरकारी निशान लगाया जाता था ताकि कोई भी नकली घोड़ा सेना में शामिल न हो सके। इसके साथ ही उसने चेहरा प्रणाली लागू की, जिसमें सैनिकों का पूरा विवरण रखा जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान से सेना में प्रवेश न कर सके। इन सुधारों का परिणाम ये हुआ कि उसकी सेना बहुत मजबूत और अनुशासित बन गई और वो मंगोलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम हुआ। अब हम आते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण सुधार पर, जिसे हम बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के हर पहलू को अपने नियंत्रण में ले लिया और वस्तुओं के मूल्य स्वयं निर्धारित किए। उसने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए, जैसे कि अनाज के लिए अलग बाजार, कपड़े के लिए अलग, घोड़ों के लिए अलग और दासों के लिए अलग बाजार। उसने जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत न ले सके। परिणाम, महंगाई नियंत्रण में आय, सेना का खर्च कम हुआ, लेकिन जनता पर दबाव बढ़ा। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सारी व्यवस्था जनता के हित के लिए नहीं बल्कि अपनी सेना को सस्ता सामान उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक अत्यंत मजबूत जासूसी तंत्र भी विकसित किया, जिसमें उसके जासूस सीधे उसे रिपोर्ट करते थे। इससे उसे अपने राज्य के हर कोने की जानकारी मिलती रहती थी और कोई भी षड्यंत्र उसके खिलाफ सफल नहीं हो पाता था। उसने अमीरों और अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी और किसी भी प्रकार की बगावत को तुरंत दबा दिया जाता था। उसका सत्ता पर पूरा नियंत्रण था। अब अगर हम उसके राजनीतिक विचारों को समझें तो उसने धर्म और राजनीति को अलग रखने की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था, रिलीजन शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स, यानी धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसने उलेमा के प्रभाव को कम किया और यह स्पष्ट कर दिया कि शासन का काम धर्म के नियमों के अनुसार नहीं बल्कि सुल्तान की इच्छा के अनुसार चलेगा। इस प्रकार उसका शासन एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक नियंत्रण दर्शाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल प्रशासन और सेना पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी नियंत्रण स्थापित किया। उसने अमीरों के बीच मेल जोल को सीमित किया, शराब और विलासिता पर रोक लगाई, आपसी मेल जोल सीमित रखा। इसका उद्देश्य विद्रोह को रोकना ताकि वे सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र न कर सके। इस प्रकार उसने समाज के हर वर्ग को अपने नियंत्रण में रखा। अगर हम पूरे शासन का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन एक सैन्य राज्य की तरह था, जहां मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा, स्थिरता और पूर्ण नियंत्रण। उसकी नीतियां अल्पकाल में बहुत सफल रहीं, लेकिन वे काफी कठोर भी थी और आम जनता पर उनका प्रभाव नकारात्मक भी पड़ा। अब अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि जहां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने विश्वास और दया के आधार पर शासन किया, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने शक्ति और नियंत्रण के आधार पर शासन किया। और यही अंतर हमें यह समझाता है कि दोनों शासकों की नीतियां कितनी अलग थीं। यही कारण है कि उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब इस विषय से कुछ PYQs देख लेते हैं। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से वन लाइनर्स और PYQs चाहते हैं तो जुड़े रहिए TGT वन लाइनर ब्लास्ट के साथ। लर्न स्मार्ट, क्रैक फास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।